हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन का मैथ्स और मैं डॉक्टर सपना आहूजा आपको पढ़ाने वाली हूँ सीए फाउंडेशन एप्टीट्यूड चैप्टर इक्वेशन एक्सरसाइज एच। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू कुछ दिनों से इक्वेशन चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, राइट। और इक्वेशन चैप्टर के एंड में हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमारी चल रही है एक्सरसाइज एच और हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं बाय ऑप्शंस, आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एच। क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स ले लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज 34। उनकी स्क्वायर का सम होता है 34। तो जाओ चेक इट बाय ऑप्शन, चेक अल्टरनेटिव मेथड से जाइए। ठीक है, तो इसमें तो सवाल ही नहीं है क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स तो 8 हो ही नहीं रहा है, राइट। यहाँ पर आपका सम ऑफ टू नंबर्स कितना हो रहा है, देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, लेकिन ऑप्शन बी में 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 होता है ना। तो ये तो गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, सी ऑप्शन में जाएंगे, तो सी ऑप्शन में है आपका यस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 34। दोनों का सम भी आ रहा है 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34, राइट। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका सी। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगेन डिफरेंस क्या है आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स का 3 और सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगेन द सेम कंडीशन, कितनी है 89। टेकिंग द स्मॉल इंटीजर एज x, अब उसने बोला है x को छोटा लीजिए, तो यहाँ हमें y माइनस एक्स लेना होगा। और जब हम ऑप्शन में भी जाएंगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो है उसमें फर्स्ट नंबर छोटा होगा, सेकंड नंबर बड़ा होगा, उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन x छोटा चाहिए और y बड़ा चाहिए। चेक अल्टरनेटिव मेथड से जाएंगे बी ऑप्शन पे, तो 5 8 माइनस 5 आता है 3 और 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 25 इज इक्वल टू 89। सो योर बी ऑप्शन इज सेटिस्फाइड योर कंडीशंस को देखना है 5 टाइम्स। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कब से वही देख रही हूँ कि मेरा चश्मा कहाँ चले गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैडम इधर उधर क्यों देख रहे हैं। सो ओके, नाउ इट इज फाइन। 5 times the positive whole number, 5 times the positive whole number, 5 times the positive whole number is मतलब इक्वल्स टू 3 लेस देन, 3 लेस देन तो करना होगा 3 माइनस 3 ग्रेटर, तो आप करेंगे 3 को प्लस, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर हो गया 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। आप क्या करेंगे 5 टाइम्स द पॉजिटिव होल नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 3 लेस मतलब माइनस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ नंबर, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फैक्टोराइज दिस, फैक्टोराइज करिए इसको, ठीक है। फैक्टोराइज करेंगे तो आ जाएगा, या फिर ऑप्शन से पुट करके देखिए, जैसे 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। चेक करो आंसर 0 आता है क्या, देखो आता है 18 माइनस 15 माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तो ऐसे ही आपका आंसर बन रहा है 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पे पॉजिटिव होल नंबर पूछा है उसने, मतलब और एक फैक्टर होगा, तो और एक फैक्टर होगा तो आप पुट करके देखिए, अदरवाइज इसके फैक्टर्स भी निकलते हैं, लाइक देखिए ऐसे। अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है
वो 3 × 2 -3 × 2 ये है -6। 3 कौन सा, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू -3। ओके, तो प्रोडक्ट मतलब ए इंटू सी होता है। ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिसका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, तो ये हो गया प्रोडक्ट 6। ओके, मिडिल टर्म जो भी आपकी बी टर्म है उसका साइन बड़े को, अब इसको जाएगा छोटा, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट निगेटिव है तो आपका एक फैक्टर प्लस रहेगा और एक फैक्टर माइनस रहेगा। अब आप इसको फैक्टराइज करिए, 2x² -6x +1x -3 = 0, मेक पेयर। उसके बाद आप यहाँ से 2x को कॉमन निकालिए, तो यहाँ बन जाएगा x -3 +1 x -3 = 0। तो दो फैक्टर्स बन गए, x -3 और 2x +1 = 0। तो x = 3 और 2x = -1, तो x हो जाएगा -1/3। ओके गाइस, डन। स्नैप लेना है, लीजिए। ओके, तो चलेंगे आगे। आज कोशिश करते हैं 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, आपका एरिया किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 2000 स्क्वायर मीटर था। इट्स पेरीमीटर था 180 मीटर। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग लेंथ ऑफ द फील्ड एज एक्स। तो आपको एक, ठीक है, रेक्टेंगल लेना है, ये एक्स है, ठीक है, एंड दिस इज योर वाई, ब्रेथ वाई लेना है आपको, एंड सॉल्व दिस। अब एरिया मतलब होता है आपका L × B, ठीक है, और पेरीमीटर होता है 2L + B। ओके, 2L + B। तो आपको अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, पूछ सकता है कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेरीमीटर हुआ 180, 2L + B = ये हो जाएगा L + B की वैल्यू 90, राइट। अब आप क्या करेंगे, एरिया आपको दिया है 2000, यहाँ पे आपके L की वैल्यू L = 90 - B, ऐसा आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 90 - B × B। अब ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। आप B को इधर लेके आइए और फिर इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप ऑप्शन में जाएंगे और चेक करेंगे किस दो का प्रोडक्ट 2000 आता है। देखो इसका तो आ नहीं रहा है, ठीक है, 30 आ रहा है। देखो ये 5 × आता है। फिर फर्स्ट वाले का भी चेक कर लो, 205 × 8 कितना आ रहा है, 1640 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन में, बट इस ऑप्शन में देखिए आप, है ना, और इनका अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 250 + 40 अगर मैं करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो ये भी आपका 180 आ रहा है ना। मतलब पेरीमीटर भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से जाएंगे, ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना होता है, 2000 होता है, और सम होती है आपकी, यस, सम होती है 90 -90। दोनों तरीकों से आप जा सकते हैं। 2 स्क्वायर हैज इट्स साइड्स, 2 स्क्वायर हैं, एक की साइड है ये एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर निकालना है आपको। सॉरी बच्चों, इसकी साइड है P और इसकी साइड है P + 5। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इट मीन्स साइड, 2 स्क्वायर हैव अ साइड, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 625 द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बाय ऑप्शन जाओ तो भी चलेगा, सॉल्व करके जाओगे तो भी चलेगा। इसको आप A² + 2AB + B² वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 इज इक्वल्स टू 625. 2p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 25 माइनस 625 इज इक्वल्स टू 0. 2p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0. डिवाइड करिए 2 से. p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स क्या होंगे? 300 के फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं. तो देखो ये भी 300 होता है, ये भी 300 होता है, और 25 इंटू 12, ठीक है, ये भी 300 होता है. लेकिन आपको क्या चाहिए? सम चाहिए 5, मतलब डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 5. ये दोनों का नहीं है तो ये आ जाएगा 15 20 जा. यहाँ वाला साइन जो होता है b का वो बड़े नंबर को देते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको माइनस देना होगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट कैसा है? प्लस में है. ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं. एक फैक्टर अगर निगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपको x इज इक्वल्स टू 15 और x इज इक्वल्स टू -20 मिलेगा, बट x आपका -20 होगा नहीं. तो एक आपकी साइड जो है p लिखेंगे यहाँ पर. एक आपकी साइड जो है वो अगर p है तो दूसरी साइड क्या है? p प्लस है ना. ये हो गया आपका p. देयरफॉर p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20, राइट. 6. Divide 50 into parts such that sum of their reciprocal is 1/12. मतलब sum of their reciprocal मतलब एक नंबर है और उस नंबर का रेसिप्रोकल का सम ये 1/12 आना चाहिए. मतलब दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है. तो फर्स्ट जो पार्ट है वो और सेकंड पार्ट जिसको भी हमने लिए हैं उनका रेसिप्रोकल 1/12 आना चाहिए. लाइक 24 प्लस 1/26 को हम सम करेंगे तो 1/12 आना चाहिए, ऐसे इस टाइप से. तो इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं. और जैसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x/12, राइट. फिर 12 से आप इंटू करेंगे. 12x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू x. 12x स्क्वायर प्लस x माइनस x माइनस हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है. दो नंबर्स सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स नहीं, सॉरी ऐसा नहीं आएगा. सपोज वो दो नंबर होंगे a और b. दो नंबर होंगे आपके a और b. और इनका रेसिप्रोकल ऐसा है ना 1/a और 1/b इज इक्वल्स टू 1/12, ठीक है. तो a प्लस b हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा ab इज इक्वल्स टू 1/12, जिसमें सम है हमारे पास 50. तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 15 to 12, ठीक है. देखो ये है 50, सम तो 50 आएगा ना क्योंकि दो नंबर का सम तो उसने 50 ही दिया है. और अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1/12. तो ए बी मतलब प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? सेकंड कंडीशन मिल जाएगी हमारे पास. मतलब प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 600. अब आप चेक करेंगे किसका सम 50 आता है. 50 50 50. प्रोडक्ट 600 600 600 यहाँ पर आता है, ठीक है. जिसका सम कितना हो? सम हो 50 और प्रोडक्ट हो 600. ऐसे कंडीशंस आपको चेक करना है और कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में. देयर आर टू कॉन्जिगेटिव नंबर्स सच दैट. दो कॉन्जिगेटिव नंबर्स है, तो एक है अगर x तो दूसरा होगा x प्लस 1. ऐसे कॉन्जिगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं. कॉन्जिगेटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले. सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो 1/x वापस फिर से रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है, इनको उल्टा कर दो. कितना हो गया? 240 240 240, ठीक है. ऐसा करना है. सम ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल. ओके, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो बड़ा नंबर हमेशा आप इधर से लेंगे, ठीक है. x प्लस 1 माइनस एक्स. अगर आपका माइनस दिया हुआ है तो डिफरेंस है तो हमेशा लेस माइनस मोर, ऐसा x इंटू एक्स प्लस 1. तो देखिए यहाँ पर
मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये हो जाएगा 1 है दोनों, तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। 1/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/240, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब चेक करिए किसका प्रोडक्ट 240 होता है। ठीक है, इन दोनों का होता है क्या, इन दोनों का है क्या, इन दोनों का है क्या, इन दोनों का है क्या, इनका तो है ही नहीं, इनका भी नहीं है। तो 15 इंटू 16 इज इक्वल्स टू होता है 240, इसीलिए आपका आंसर होगा ए। ओके गाइज, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20, ये आपका 20 है। द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू अदर साइड्स, मतलब अगर ये x है, ठीक है, तो ये x प्लस 4 लीजिए या माइनस 4 लीजिए, दोनों चल जाएगा। ठीक है, प्लस 4 ले लेती हूँ मैं, 4 है दो डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स, मतलब एक x और दूसरी x प्लस 4, देन इट साइड्स इज, अब देखो ये 20 है, राइट, ये क्या है आपका 20, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप जा सकते हैं। ठीक है, 12, 16, 20 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और अगर नहीं तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, राइट, फिर आप करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, राइट, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384। ठीक है, अब फिर डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है आपको। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट 192 आए, तो 12 इंटू 16 करके देखिए, 192 आता है, 12 इंटू 16, प्रोडक्ट आपका निगेटिव है, तो दोनों फैक्टर्स में से बड़ा वाला जो यहाँ का साइन जो है वो बड़े वाले को दे दो। ठीक है, ये छोटा वाला हो जाएगा, राइट, ये आ गए आपके फैक्टर्स। अब एक अगर यहाँ से मिलेगा आपको x16 है, राइट, तो x इज इक्वल टू -12। अब ये वाली वैल्यू आप पुट करिए, तो देखो कितना आ रहा है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 12 और 16, यहाँ का साइन प्लस होगा, ठीक है, यहाँ का साइन माइनस होगा, बड़े का साइन बी का साइन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक साइड कितनी है x प्लस 4, तो हो जाएगी 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, एक ऑप्शन ये है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं कि 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होता है क्या, 20, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 20 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर तो 20 के स्क्वायर से बड़ा ही होगा ना। फिर इसमें चेक करना 121 प्लस 225 इज इक्वल टू 400 होता है क्या, तो नहीं होता है। ओके, सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, दो नंबर्स का सम कितना है 45 है। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 18, मतलब दोनों का अगर प्रोडक्ट करो तो इसका आंसर आता है 18। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। हमने पढ़े हैं कि इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, सो b इज इक्वल्स टू रूट ए सी। सो चेक इट कि किस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 324 आता है और किसका सम जो है वो 45 आता है। तो प्रोडक्ट आपका 324 आना चाहिए, तो यहाँ तो प्रोडक्ट 324 आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, 324 क्योंकि 18 का स्क्वायर, मैं यूनिट डिजिट का इंटू करके देख रही हूँ। देखो यहाँ पर 54 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 4 है, तो आप कर सकते हैं 36 इंटू 9। ठीक है, 324 होता है, और इसका जो मीन प्रपोर्शन का जो आंसर है, मतलब जो बी टर्म है, वो आपकी 18 आएगी, राइट। द इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब शॉर्टेंड बाय द साइड, मतलब ये एक साइड थी, ये एक साइड थी, ये एक साइड थी, शॉर्टेंड, इसको 12 से कम किया गया, इसको 13 से कम किया गया और इसको 14 से कम किया गया। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली एंड द राइट एंगल ट्राइंगल इज फॉर्म। अब आपको 12, 13, 14 से कम करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो भी आपका साइड नीचे दिया हुआ है उसमें रिस्पेक्टिवली 12, 13, 14 माइनस करने के बाद आपको एक हाइपोटेनस की साइड अपना राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स मिलनी चाहिए। तो आप जाएंगे ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे, जैसे मैंने अगर 17 लिया तो 17 में से अगर मैं 12 माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 5। 17 से मैं सॉरी हाँ 4 माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 3। 14 माइनस करती हूँ तो मिलता है 3 और 17 से मैं 13 माइनस करूँगी तो मिलेगा 4। नाउ इट इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है। इसीलिए वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड्स क्या होगी, 17 होगी। कि उसने क्या किया, 17, 17, 17 तीन साइड्स थी, तो यहाँ से उसने 12 से घटा दिया, यहाँ से 12 से घटा दिया, यहाँ से 13 से घटा दिया, यहाँ से 14 से घटा दिया। तो आपको क्या मिला, एक साइड में आपको 5 मिल गया, एक साइड में आपको 4 मिल गया, एक साइड में आपको 3 मिल गया। तो क्या बन गया, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस has 5,000 bottle in the store that it wishes to distribute in a month. From the experience it is known that the demands is given by, so this is your demand function, the price per bottle will results to zero inventory। मतलब आपकी ये जो भी डिमांड थी ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसमें से कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, आपकी इक्वेशन है d इज इक्वल्स टू -2000 टी स्क्वायर। आपको इन्वेंट्री मतलब कुछ भी बचत नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे कि किस ऑप्शन पे आपको जीरो इन्वेंट्री, इट मीन्स आंसर जो है वो जीरो मिलता है। -2000 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 17,000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 6,000 और ये हो जाएगा 17,000, तो -18,000 राइट, प्लस 6,000 और प्लस 17,000। नाउ चेक इट कि ये जो है ज़ीरो इन्वेंट्री आता है क्या, तो ज़ीरो तो नहीं दिख रहा है ना। आना तो चाहिए, 2 3 6,000 प्लस कितना है 17,000, 5,000 हमने बॉटल्स ली हैं, ओके ठीक है, 5,000 आया राइट, कुछ भी नहीं बचा, इधर से आपका आंसर 5,000 आ रहा है। आपकी डिमांड, बॉटल्स की डिमांड कितनी है, वो भी 5,000 ही है, मतलब कुछ भी बचा नहीं। आपने जितना प्राइस रखा था और आपको जो मिला वो भी 5,000, और आपने जितना डिस्ट्रीब्यूटर को दिया इन अ मंथ वो भी 5,000, तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर हैं, इनकी सम को मल्टीप्लाई बाय लार्जर वन, जो भी आपका लार्जर वन है उससे मल्टीप्लाई किया। मान लो x हमने लार्जर लिया और y हमने स्मॉलर लिया। लार्जर वन इज 70, मतलब बड़े वाले से इंटू करो तो 70 आता है, और उनके डिफरेंस को हम अगर स्मॉलर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 12 आता है। इरेशनल का मतलब होता है कि जो नंबर रूट में है उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा और ध्यान रखना होगा कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो लाइक वाले हैं, लाइक सर्ड्स हो। लाइक सर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे ये 2√2 है, यहाँ √3 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा या माइनस नहीं होगा, इनटू करने के बाद भी ये माइनस नहीं होगा, तो आपका आंसर एक रैशनल नंबर नहीं आ सकता, एक रियल नंबर नहीं आ सकता। इसीलिए आपको नंबर ऐसे लेने हैं
जैसे यहाँ पर ये बड़ा नंबर है और ये जो है ये छोटा नंबर है, इनका सम कर लिए, ठीक है। इनका सम आ जाएगा 7√2, ठीक है, क्योंकि √2 कॉमन है तो इनकी एडिशन होगी। बट अगर आप नंबर लेते हैं अलग, लाइक सर्ज नहीं लेते हैं, तो आंसर नहीं आएगा। बड़ा कौन है आपका 5√2, इससे हमने मल्टीप्लाई किए तो √2 इंटू √2 2 होता है और 7 इंटू 5 होता है 35, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 70। ओके, फिर हमने 5√2 में से माइनस किए 2√2, तो आपका आंसर आ गया 3√2, ठीक है। 3√2 को हम माइनस इंटू कर रहे हैं किससे, स्मॉलर वन से, और आपका स्मॉलर वन है 2√2, अगेन √2 इंटू √2 2 इंटू 6 इज इक्वल टू देखो आता है 12। तो बाय ऑप्शन आप जाइए, बेस्ट है। ओके गाइस, तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर। ओके, तो एक दिन में आप लोग दो लेक्चर पढ़ नहीं पा रहे हो। ओके गाइस, देखिए पढ़ने का जो आपका टाइम है वो बढ़ाइए, प्रैक्टिस बढ़ाइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, चीज़ें ध्यान से बनाइए, बेसिक खुद ही क्लियर होते जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ डाउट्स अगर क्लियर होते गए तो आपका बेसिक भी क्लियर होते जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इतना तो बनता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।